एंड आई। आई को मतलब जानते हो आप, बांटा फैक्टर। ये कैसे होगा बताओ? जिनमें एसोसिएट होने की टेंडेंसी है, जैसे मैंने रखा बेटा CH3COOH, अपन ने देखा कि इसका डाइमर बन गया CH3COOH का होल 2। आगे बात समझ में? ये इसका क्या बन गया है? इसका डाइमर बन गया है। ये इसका क्या है? ये इसका मोनोमर है। क्या है बेटा? मोनोमर। अब मोनोमर से डाइमर बन गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो 60 आ रहा है, और यहां देखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट 120 आएगा। जैसे ही मैंने इसको अंदर डाला, किसके अंदर डाला सर? अपन ने डाला सॉल्वेंट के अंदर, तो इसके पार्टिकल क्या हो गए? एसोसिएट हो गए। एसोसिएट होते ही इसकी वैल्यू चेंज हो गई। आगे बात समझ में? चलो कैसे करेंगे? जैसे और भी होता है, C6H5OH फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल के पार्टिकल भी एसोसिएट होकर के क्या बना लेते हैं बेटा? डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये इसका है डाइमर। क्या है? डाइमर। दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, याद होने चाहिए। चलो सर रिलेशन की बात कर लें। रिलेशन की बात करोगे बेटा तो याद रखना है आपको। क्या याद रखोगे? देखो मैंने कहा Na पार्टिकल थे और वो एसोसिएट होकर के An पार्टिकल बन गए। कितने बन गए? An पार्टिकल बन चुके हैं। अब बताओ, मैंने कहा T बराबर 0 पर मैंने इसका 1 मोल लिया, 1 मोल लिया, इसका 0 रहा होगा। ठीक है, यही काम हुआ होगा। चलो नेक्स्ट बात, मैंने कहा T बराबर T टाइम पर, T बराबर T टाइम पर इसमें से कम हुआ 1 माइनस अल्फा डैश। अब अल्फा मैंने डिसोसिएशन के लिए यूज किया है तो मैं यहाँ अल्फा डैश मानूंगा। तो यहाँ कितना बना होगा? यहाँ बना होगा अल्फा डैश अपॉन n, क्योंकि एसोसिएट हुए पार्टिकल। एक का एक के 2 बन रहे हैं, अर्थात 1 से 2 बन रहे हैं, तो अल्फा अपॉन n आ गया। अब मैंने कहा I की वैल्यू आप जानते हो, आफ्टर एसोसिएशन मोल डिवाइड बाई बिफोर एसोसिएशन मोल, एसोसिएशन मोल। तो I इक्वल टू कितना आ गया? आफ्टर एसोसिएशन मतलब इसके बाद में, तो 1 माइनस अल्फा डैश प्लस अल्फा डैश अपॉन n आएगा। क्या? अपॉन ये 1 आएगा। अब बताओ इसको मैं क्या बेटा, इसको क्या मैं I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डैश अपॉन n माइनस अल्फा लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हैं? तो बताओ I इक्वल टू क्या आ गया? 1 प्लस, अब बताओ यहाँ क्या बचा? 1 माइनस n माइनस 1 अल्फा डैश आ गया। क्या क्या मेरे को यदि इस फॉर्मूले के अंदर मैं क्या बात कर लूँ, I का मतलब तो आप जानते हो, वॉन्ट ऑफ फैक्टर है। ये तो क्या बेटा? वॉन्ट ऑफ फैक्टर है। इसके साथ में बताओ अल्फा क्या है? क्वांटिटी ऑफ एसोसिएशन, क्वांटिटी ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, इसके बाद में n क्या है? नंबर ऑफ एसोसिएट पार्टिकल्स, एसोसिएट्स पार्टिकल्स है ये। ठीक है, यही इसके अंदर डाटा है। अब आप याद रखोगे किसके लिए क्या होगा, तो आपको याद रखना है फॉर डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन अर्थात यदि डाइमर बन रहा है तो n की वैल्यू रखना बेटा 2। यदि हो रहा है फॉर ट्राइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन ZATION लिख दो, ऐसे TON लिख दो, ZATON, तो इसके लिए n की वैल्यू आएगी 3। टेट्रामराइजेशन होगा तो 4। अर्थात इस तरीके से आपको पेपर के अंदर देगा कि डाइमराइज हो रहा है, ट्राइमराइज हो रहा है, टेट्रामराइज हो रहा है, तो उस तरीके से वैल्यू फाइंड कर लोगे। अब आपको याद रखना है, ये काम की बात याद रखनी है। अब देखो समझो इसको बात को, यदि डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है? डिसोसिएशन, और यह होगा बेटा एसोसिएशन, दो ही काम होंगे, तभी तो एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा है। एसोसिएशन हो रहा है तो आपको याद रखना है I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएशन हो रहा है तो I इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा डैश, ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। यहाँ से I की वैल्यू पुट करोगे, I की वैल्यू पुट करके ही सारे जितने भी अपन ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सारी क्या